नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। महाराष्ट्र में क्लाइमेक्स अभी बाकी है, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर देश के सामने होगा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या शिंदे को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और सूत्र बताते हैं कि सीएम पद की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। आरएसएस और बीजेपी उनके नाम को लेकर सहमत है। खबर यह भी है कि फडणवीस और शिंदे को ढाई साल मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर भी मुहर लग चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान आज देर शाम या फिर कल सुबह तक हो सकती है। खबर यहां तक है कि फडणवीस को 2.5 साल तक सीएम और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जा सकता है। सियासत के जानकार चौंकाने वाले चेहरे की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी हो चुका है। पीएम मोदी इन राज्यों में बड़े चेहरों को साइड कर फ्रेश चेहरों का मौका दे चुके हैं। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही स्ट्रोक चलने की तैयारी हो रही है? तमाम कयासों के बीच अपने अपने नेता के लिए दावेदारी का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी के नेता फडणवीस को चेहरा मानते हैं, तो शिंदे गुट के कुछ नेता शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात पर जोर दे रहे हैं। उधर अजित गुट से भी ऐसे दावे सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर 3 चेहरे महाराष्ट्र की सियासत में आज सबसे अहम हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही मुख्यमंत्री हों। किसी ओबीसी चेहरे पर भी विचार किया जा सकता है। फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए मोदी इंडिया गठबंधन के जाति कार्ड को कुंद करने के लिए किसी ओबीसी या दलित चेहरे को भी सीएम की कुर्सी तक ला सकते हैं। तो इंतजार अब ज्यादा करना नहीं होगा, क्योंकि कल ही विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लिहाजा अगले चंद घंटों में नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इन सब के बीच सियासी गलियारों में गूंज रहे कुछ बयान आपको सुनाते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। एक शिव सैनिक होने के नाते मेरे ये स्वाभाविक मांग है कि मेरे ही नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जितना अच्छा काम किया 2.5 साल में, जो लोगों के सामने योजनाएं लाई, उसके माध्यम से लाडली बहना जो योजना है वो सबसे पॉपुलर होगी। और अगर आप एक सेंसस ले लो तो उसमें एक भी पता चलेगा कि एक पॉपुलर चेहरा जो महाराष्ट्र की राजनीति में उभर के आया है वो एकनाथ जी शिंदे साहब का है, जो आश्वासक चेहरा है। और उस चेहरे को वापस मुख्यमंत्री पद पे देखने की मनीषा हर एक आम नागरिक की। एकनाथ शिंदे हो या सब कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कि मुख्यमंत्री दोबारा एकनाथ शिंदे होने चाहिए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। क्या ये पोजीशन बनी हुई अभी भी? मुझे कुछ पता नहीं है क्या। अब ऐसा जर होगा तो अजित दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। क्या अब जो है ये तीनों बैठकर जो है जो भी चर्चा होगी वो सबको जो है मान्य है। ये उनका फैसला होगा, उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। भाजपा का मुख्यमंत्री होना। तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। महायुति में बेस्ट सीएम फेस आखिर कौन है? क्या महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर राजी होंगे शिंदे? क्या 2.5 साल वाला फॉर्मूला कारगर भी होगा? और क्या नया चेहरा लाकर पीएम मोदी चौंका भी सकते हैं?